जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलीजेंट स्कूल में, जहां पे हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं 20, जिसमें से आपको 15 प्लस का टारगेट है कि 15 प्लस आपको सही करने हैं। और आपके सही कितने होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता जी का नाम था त्रिशला और अन्नोजा था इनकी पुत्री का नाम। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी डॉटर, उनका नाम था अन्नोजा। महामाया जो है ये गौतम बुद्ध की माता थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माता जी थी वो महामाया थी और जो पत्नी थी वो थी यशोधरा, गौतम बुद्ध की। ठीक है, और अगर पूछे महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। यशोदा और यशोधरा ये दोनों, मतलब यशोदा जो है ये महावीर की पत्नी थी और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के मूल निवासी थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो ये जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रभागा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चंद्रभागा उत्सव जो है राजस्थान का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, डिफेंस ऑफ मैन किसकी रचना है? डिफेंस ऑफ मैन की बात करें तो ये चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है डिफेंस ऑफ मैन। और न्यूटन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक है, ये न्यूटन की पुस्तक है। और अगर बात करें प्लूटो की तो प्लूटो की है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक जो है वो प्लूटो की पुस्तक का नाम है। आइंस्टीन की पुस्तक कौन सी है? द वर्ल्ड एज सी इट। द वर्ड एज सी इट। एज सी इट जो है ये किसकी पुस्तक है? अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक है ये। इसके बाद का अगला प्रश्न, इनमें से जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? जनन शक्ति में कमी जो है विटामिन ई की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और जो हमारा एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया जो है वो विटामिन के की कमी से होता है। इससे आपको खून का थक्का जो है नहीं जमता है। अगला प्रश्न हमारा, अरस्तु निम्न में से किसके शिक्षक थे? अरस्तु जो थे ये सिकंदर के शिक्षक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अरस्तु किसके मतलब शिष्य थे? सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात जो है प्लूटो के गुरु थे। ठीक है, सुकरात। और चाणक्य किसके गुरु थे? ये थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के। अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कोलंबस ने यूएसए की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने यूएसए की खोज की थी। जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? ये की थी जेम्स कुक ने। और उस्मान और कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, जो हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसकी खोज किसने की थी? उस्मान और कुक ने। अगर आपसे पूछे कि भारत की खोज किसने की तो वो की थी वास्को डी गामा ने। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से जो शहर मशहूर है उसको बोला जाता है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर ही है। गांधीनगर को ही गुजरात की कैपिटल कहा जाता है। जयपुर जो है ये पिंक सिटी है। ठीक है, ये जो है पिंक सिटी है। कानपुर जो है लेदर सिटी है। लेदर सिटी जो है कानपुर है। और भुवनेश्वर कौन सी सिटी है? ये भी टेम्पल सिटी है। ठीक है, ये मंदिरों का शहर है। टेम्पल सिटी जो है ये भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध वर्णित है? संघ एवं राज्य के मध्य जो संबंध वर्णित है वह भाग 11 में संबंध वर्णित है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, भारत माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? भारत माता मंदिर या फिर प्रेम मंदिर, ये जो उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत माता मंदिर हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ, ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बताया ज़रा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी बताएं ज़रा।
6 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक, जो इस्टेब्लिश किया गया था ओलंपिक समिति जो है वो डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति स्थापना दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। अब बात करें हम 15 जून को क्या मनाया जाता है। 15 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें 5 जून को तो वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और अगर 21 जून की बात करें तो वर्ल्ड योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा सगाई उत्सव। उत्सव का नाम देख रहे हो, सगाई उत्सव किस राज्य में प्रचलित है। जो सगाई उत्सव है ये आपका मणिपुर में स्थित है। ठीक, इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये हमारा प्रश्न है, गुदई महाराज का संबंध है तबला से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कौन से देश की जो संविधान था पहले भारत के वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, जिसे हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड के संविधान से ये लिया गया है। और यूएसए, जापान, आयरलैंड इन सभी से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं जिससे मिलकर के हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा अनसुपा झील। अनसुपा झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। अनसुपा झील है बिहार में। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या होती है। बिहार की कैपिटल होती है पटना। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। केरल की कैपिटल क्या होती है, तिरुवनंतपुरम। भाई अगर आप लोग को कुछ पूछना हुआ करें ना तो व्हाट्सअप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप को ज्वाइन करके मतलब आप लोग मैसेज कर सकते हो उधर, तो मैसेज करके कोई भी दिक्कत हो पूछ लिया करें। हमारे प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है हमारा सोहराई नृत्य कहाँ का है। सोहराई नृत्य कहाँ का है बताएं ज़रा। सोहराई नृत्य है झारखंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली जो है वो आपका बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ ले कि बेंगलोर शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो आपका वृषभावती नदी के किनारे है। और एक है राउर केरला। ठीक है, राउर केरला ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपका ब्रह्मणी नदी के किनारे है। और भारत की जो वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा, साउथ गंगा जिन्हें कहा जाता है, वो कौन सी नदी है, वो आपकी गोदावरी होगी। और जो भारत का सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम, वो कौन सी नदी पे है, वो महानदी पे है और उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है हमारा गुजरात की राजधानी क्या होगी। गुजरात की राजधानी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। मुंबई कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की। और मुंबई को ही हम लोग कौन सी कैपिटल कहते हैं, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होगी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी भारत की जो है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम लोग K2 कहते हैं। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। और विंध्य पर्वत माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड की है। ठीक है, वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न हाल ही में हुए T20 विश्व कप की उप विजेता टीम, विजेता नहीं भाई, उप विजेता टीम कौन सी रही है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। विजेता तो हमारी भारत थी। ठीक है, विनिंग कौन था, किसने किया था, भारत ने किया था। और जो उप विजेता थी वो साउथ अफ्रीका थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के जो हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग निपटा चुके हैं। आपका स्कोर कितना रहा है ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा। और आप लोग का प्रश्न होमवर्क रहेगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोग को पूरा एक्यूरेट करके एग्जैक्ट बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। विश्व में तो भारत का 7वां स्थान है और कुल कितना क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ज़रा बताएं, देखें कैसी तैयारी चल रही है भाई, जियोग्राफी में कैसा हाल है आप लोग का। वीडियो में जो नए हैं वो लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप के लिए वो जो लिंक है ना उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।